तो वैसे तो ये ब्लॉग उन सब्सक्राइबर के लिए है जिन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पुटअप किया था। तो हे गाइस, नमस्ते, मैं हूँ अंकिता। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं भी कर रही हूँ। सबसे पहले तो गुड इवनिंग। आज मेरा ब्लॉग जो है वो शाम को शूट कर रही हूँ मैं एक्चुअली, और ये एक स्पेशल क्यूटी पाई सब्सक्राइबर के लिए है। और मुझे नहीं पता वो सब्सक्राइबर को मैं पहले मिली हूँ, मैं जानती हूँ या नहीं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ, तो मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। तो आई होप सो या आई थिंक, मैं अगर ये सोचूं कि शायद वो मेरा कोई स्टूडेंट होगा जिसने मुझसे इस तरह का क्वेश्चन पुटअप किया है, आई थिंक सो दैट। बट मैं शायद मैं सही नहीं भी हो सकती हूँ, शायद वो कोई अननोन हो सकता है। बट कोई बात नहीं, मैं उनके क्वेश्चन का बहुत ही रिस्पेक्टफुली रिप्लाई देने के लिए आई हूँ इस ब्लॉग में। और मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। और अगर आप सब भी मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप करना चाहते हैं, देन प्लीज़ गाइस कमेंट्स मी, और मैं इस तरह के विद ड्यू रिस्पेक्टफुली मैं आपके आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। यस। तो बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था, मैं एक बार रिपीट कर देना चाहती हूँ। और आई होप सो अगर वो ये व्लॉग देखे मेरा और वो इस आंसर से सेटिस्फाइड अगर हो जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में कुछ रिलेटेबल आप रिप्लाई कर दीजिएगा। देन मैं ये समझ जाऊंगी कि आपको ये मेरा ये ब्लॉग मिल चुका है। ओके, सो विद ड्यू रिस्पेक्टफुली फॉर द कमेंट कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आपने बीएससी नर्सिंग का कैसे सोचा। ओके, सो मैं रिस्पेक्टफुली उनको ये छोटी सी स्टोरी है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना था, जो कि किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया। बट मुझे अभी उसका कोई भी गिला नहीं है कि मैं उस सोच में रह जाऊं कि मेरा एमबीबीएस क्यों नहीं हो पाया। बहुत से रीज़न हो सकते हैं, यस। बट उस टाइम पर मेरे घर पे थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज थे, क्योंकि आई एम नॉट अ सिंगल चाइल्ड गाइस, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मैं एमबीबीएस नहीं कर पाई। बट कोई बात नहीं। हमें ना लाइफ में कई सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं, और हमें ये सोचना पड़ जाता है कि हम इनमें से क्या चूज़ करें जो हमारे लिए ठीक ठाक भी हो और जिससे हम आगे इसके थ्रू बढ़ पाएँ। वो कोई भी हो, वो चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या फिर लाइफ का कोई डिसीज़न लेने तक की चीज़ें हों। बट कोई बात नहीं, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो बेसिकली ये जो सपना पूरा हुआ है, ये मेरे बाबा का सपना था कि मेरे इन बच्चों में से कोई बच्चा एक मेडिकल फील्ड में जाए, उनका ये सपना था। तो एक्चुअली वो सपना भी अभी कुछ टाइम के बाद पूरा हो जाएगा। मेरा ब्रदर है एक्चुअली, वो कर रहा है। वो जैसे ही उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, मैं उसका भी एक ब्लॉग अलग से शूट करके डाल दूंगी उसके साथ। बट अभी आप मेरी स्टोरी सुनिए। तो मेरे बाबा का सपना था कि हमारे बच्चे मेडिकल फील्ड में जाए, बट उनके ये सपना पूरा करने के लिए उस टाइम पर एमबीबीएस में नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे साथ और भी मेरे सिस्टर ब्रदर हैं। क्या हुआ कि एक बार मेरे बाबा जो हैं वो बीमार पड़ गए, तो उनको हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया था। जब हमने उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया तो उन्होंने वहाँ पर ऐसे छोटी छोटी नर्सेस, क्यूट नर्सेस को देखा। जब उन्होंने देखा ना, और वो ऐसे केयर प्रोवाइड करते हुए देखा, बहुत ही अटैचमेंट देखा पेशेंट्स के लिए, बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट करते देखा उनको, कंफर्ट प्रोवाइड करते देखा उनको, तो उनका मन कहीं ना कहीं एक उस टाइम पर बहुत ही ऐसे इमोशनल हो गए वो। और उनका ये सपना हुआ कि मैं भी अपने बच्चों को, घर में जो बच्चे हैं, मैं उनको भी ये कोर्स कराऊं। तो अब मैं एक पॉइंट पर आती हूँ, थोड़ा सा मैं स्टोरी के पीछे जाना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद मैं जनरल बीएससी में एडमिशन ले चुकी थी, और एडमिशन लेने के
बाद मैंने 5,500 रुपीज़ कोचिंग की फ़ीस भी सबमिट कर दी थी। एंड देन मैंने कुछ टाइम तक मैं कॉलेज भी गई हूँ, बट मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे कुछ अच्छा करना था। तो आई थिंक मैं 1 मंथ के लिए मैं उस कॉलेज में गई। उस कॉलेज का भी नाम मुझे याद नहीं है, और मुझे उस कोचिंग में भी जाने पे मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता था। तो वहाँ की फ़ीस और वो ट्यूशन फ़ीस मेरी वेस्ट चली गई। वो फ़ीस वेस्ट जाने से बेहतर है कि मेरी लाइफ बन गई। जब मेरे बाबा बीमार हुए, अब मैं बाबा पे वापस से आती हूँ। मेरे बाबा बीमार हुए, हमने हॉस्पिटल शिफ्ट कराया। देन उसके बाद उन्होंने वो छोटी छोटी नर्सेस को देखा, क्यूट। देन उसके बाद मेरे पापा से उन्होंने बात करी। उसके बाद हम वहीं के हॉस्पिटल में ही कॉलेज था, तो हम वहीं के प्रिंसिपल से बात करने के लिए गए। उनसे जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी, हम दोनों को नर्सिंग में एडमिशन लेना था। तो हम दोनों को पापा ने बीएससी नर्सिंग के लिए फ़ोर्स किया, बट मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसने बोला कि वो एक्चुअली बायो से नहीं थी, वो आर्ट साइड से थी। तो उस टाइम पर उसको जीएनएम बोला गया था और मैं बायोलॉजी से थी, तो मुझे बोला गया था कि मैं बीएससी नर्सिंग कर लूँ। तो बात मैं अपने तक वापस से लेके आती हूँ। तो ये छोटा सा था मेरा बीएससी नर्सिंग में शिफ्ट होने का सपना बोल लें या फिर लक बोल लें, जो भी बोलना चाहें आप। तो मैं ऐसे जनरल बीएससी से शिफ्ट हो गई बीएससी नर्सिंग में। सो जब मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया तो हमने एडमिशन कानपुर में ही लिया था, बट वहाँ की प्रिंसिपल ने सजेस्ट किया था कि अगर वहाँ पर 60 का बैच फुल नहीं होगा तो आपको हमें मतलब हम इस बीएससी नर्सिंग वाली बच्ची को आपको लखनऊ शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि लखनऊ में भी उनका एक ब्रांच है। तो आप बीएससी नर्सिंग वाली को उधर शिफ्ट कर दीजिएगा। तो ऐसे हुआ मेरा लखनऊ आना। आप समझ गए कि मैं कानपुर की हूँ तो मेरा लखनऊ कैसे आना शिफ्ट हुआ, तो ये रीज़न था। तो आई थिंक सो मैंने आपके क्वेश्चन का मैं प्रॉपरली रिप्लाई कर पाई हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका रिप्लाई कर दिया है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पुटअप करना हो तो देन प्लीज़ कमेंट्स मी, और मैं डेफिनेटली विद रिस्पेक्टफुली आपके उस कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी गाइस। और जो ये मेरी छोटी सी एक जर्नी थी जनरल बीएससी से बीएससी नर्सिंग तक शिफ्ट होने के लिए, सो यस ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। और अगर आपको इसके बीच में कुछ और मेरा स्ट्रगल जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा, और आई थिंक सो मैं रिप्लाई कर पा रही हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना ध्यान रखें और अपने फैमिली वालों का भी ध्यान रखें। और बहुत गर्मी हो रही है गाइस, प्लीज़ आप हाइड्रेटेड रहिए, खूब सारा पानी पीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर किसी भी पर्सन को डिहाइड्रेटेड अगर जो हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जितना हो सके फालतू घर के बाहर ना निकलें, जो भी इम्पोर्टेंट काम हो वो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि इवनिंग टाइम पर ही करिए, क्योंकि बाहर जो गर्म हवा चल रही है वो आपके बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। सो ऐसे ही कंटिन्यू व्लॉग्स देखने के लिए, मेरी डेली रूटीन लाइफ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को गाइस प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और मुझे भर के कमेंट्स करिए इन अ पॉजिटिव नॉट अ नेगेटिव, इन अ वैलिड पॉइंट्स नॉट अ इनवैलिड पॉइंट्स। तो मैं इसी तरह आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई देने के लिए हमेशा रेडी हूँ गाइस। ओके, बाय बाय। एंड वंस अगेन मेरा जो आईडी है, यूट्यूब आईडी है, वो है @ankita_pal। तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और मेरा जो सपना है प्लीज़ इसको पूरा करवा दीजिए। और या बस, थैंक यू, बाय।